हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एक इस तरह का हीरो सेक्शन बनाने वाले हैं, या इसको आप बैनर सेक्शन भी बोल सकते हो। किसी वेबसाइट पे बैनर को डिजाइन करना है तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं अपने कोड एडिटर में और देखते हैं कि इस तरह का हम हीरो सेक्शन बनाते हैं HTML और CSS की हेल्प से। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स हैं और एक इमेज है। एक फाइल है index.html जिसमें हम अपना HTML का कोड लिखने वाले हैं। दूसरी फाइल है हमारे पास style.css जिसमें हम CSS लिखेंगे। और एक हमारे पास इमेज है। ठीक, तो इमेज को हमने ऑफिस डॉट abif की फाइल के नाम से सेव कर रखा है। वो हम अपने उसी फोल्डर में उसको मैंने डाल रखा है, कॉपी पेस्ट करके। आप उसे रीनेम भी कर सकते हो, वो आप अपना कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने CSS वाली फाइल को लिंक कर रखा है अपनी HTML की फाइल के साथ में। अब सबसे पहले हम अपना HTML कोड लिखते हैं कि जिसे हमें एक हीरो सेक्शन बनानी है, तो उस पे हमें कुछ कंटेंट शो करना है। उस कंटेंट को हम डिजाइन करते हैं, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर एक हम सेक्शन लेते हैं, सेक्शन को क्लास दे देंगे हीरो। उसके अंदर एक डिवीजन बना रहे हैं। डिवीजन को हम किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि एक हम कंटेनर बनाएंगे, उस कंटेनर के अंदर सारा कंटेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, क्लास कंटेनर। और यहाँ पर H1 हमने ले लिया, एलिवेट योर एक्सपीरियंस। और यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया है जिसको हमने ज्वाइन थाउजेंड्स ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर वर्ल्ड वाइड, इस तरह से। और उसके नीचे एक हम फॉर्म बना रहे हैं। ठीक, एक फॉर्म है। फॉर्म में एक्शन तो अभी हम नहीं दे रहे हैं। ठीक, एक्शन वो बैकएंड पे जब हमें डेटा भेजना होता है उसके लिए होता है। ठीक, यहाँ पर इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट है, इसको ईमेल कर लेते हैं। ठीक, फिर प्लेस होल्डर में एंटर योर ईमेल। और उसके बाद में एक इनपुट टाइप हमने सबमिट लिया, और इसमें हम क्या करेंगे कि वैल्यू जो होगी वो सब्सक्राइब दे देंगे। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें अभी, इसका कि मतलब हमें किस तरह से देखने को मिलता है इसका प्रीव्यू, तो वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा प्रीव्यू हमें। एक मिनट, कंटेंट आ गया, देखो हमारी हेडिंग हो गई। हेडिंग के बाद जो हमने पैराग्राफ दिया वो पैराग्राफ हो गया। सिंपल सा इनपुट है और सब्सक्राइब बटन आ गया, ये इतना आ गया। अब हम चलते हैं अपनी CSS की फाइल पे। अभी यहाँ पे देखो कुछ स्पेस है, तो वो स्पेस क्यों है, जो मार्जिन होता है बाय डिफॉल्ट, मार्जिन होता है ब्राउजर के अंदर। तो वो उसको हम क्या करते हैं, जो डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है उसको यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके हम जीरो कर देंगे। पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो, जिससे ये हो गया। और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करते हैं। ठीक, अब ये इस तरह से हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमने हीरो सेक्शन बनाई, जो सेक्शन है उसको हमने क्लास नेम क्या दिया है, हीरो। तो हीरो को हम पहले सिलेक्ट करते हैं, हीरो। और यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड में अगर हम इमेज लगाना चाहते हैं तो यूआरएल के अंदर हम इस तरह से ऑफिस डॉट abif, जो हमारा इमेज का फाइल है उसको हमने यहाँ पर दिया है। अगर वो किसी अदर फोल्डर के अंदर होता तो स्लैश लगा के यहाँ पर उस फोल्डर का नाम भी लिख देते, बट वो उसमें है नहीं, तो हम इसी तरह से डायरेक्ट उसको ले लेते हैं। ठीक, तो इमेज हमारा जो है वो आ गया। देखो अब यहाँ पर एक चीज हम कर सकते हैं, और इमेज आ गया, इसको एक हम हाइट दे सकते हैं। हाइट, या तो हम यहाँ पे एक हाइट दे दें। ठीक है, हाइट देते हैं। हाइट जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि हाइट 100 BH की हम दे देते हैं। ठीक, हाइट 100 BH की दी, ये इस तरह से हो गया। अभी क्या हो सकता है कि मान लो हम किसी बड़ी स्क्रीन पे गए, इमेज हमारा छोटा है तो वो रिपीट भी हो सकता है। तो इसके लिए हम सिंगल लाइन में करते हैं नो रिपीट। जो इमेज है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और दूसरा उसको क्या करेंगे कि उसका जो पोजीशन हो,
ठीक है। अभी देखो ये पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड का दिखा रहा है, ठीक। तो पोजीशन को हम क्या कर लेंगे कि सेंटर, जो पोजीशन है वो सेंटर का होना चाहिए। ये अब हमारे पास पोजीशन जो है वो सेंटर का हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब इमेज छोटा होता है तो वो क्या होता है कि साइड में स्पेस छोड़ देता है। ये इमेज तो हमारे पास बड़ा है इसलिए ये साइड में स्पेस नहीं छोड़ रहा है, बट कभी कभी क्या होता है कि जब इमेज छोटा होता है तो वो साइड में स्पेस छोड़ देता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लैश लगा के और इस पे लिख देते हैं कवर, जिससे जो इमेज होता है वो साइज मतलब अगर उसका छोटा भी है तो भी वो स्पेस नहीं छोड़ेगा, वो उसको कवर कर लेगा। अगर बड़ा होगा तो इस तरह से देखो जूम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इमेज बड़ा पड़ रहा है, तो अब देखो ये जूम होने लगा अपने आप से, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज को कवर किया हुआ है। तो वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को जूम और श्रिंक कर लेता है, ठीक। बट उसका वो साइज जो होता है उसको कवर करता है। अब देखो ये जो हमारे पास एलिमेंट है, जो हमारे पास कंटेंट है, वो यहाँ पर तो है नहीं, उसको हम सेंटर में लाना चाहेंगे। तो सेंटर में लाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक। जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, जिससे ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया, और वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए अलाइन आइटम सेंटर करते हैं, तो ये यहाँ पर सेंटर में आ गया। अब इस चीज को तो हम बाद में देखेंगे, इस चीज को तो हम बाद में देख सकते हैं, या तो चलो पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे आए, इसको हमने क्या किया था कि कंटेनर के अंदर डाला था। तो यहाँ पर देखो कंटेनर टैग के अंदर डाला था ना, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने क्या रखा है कि h2 रखा है, h1 रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास है तो क्लास को डॉट कंटेनर, और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि उसको कंटेनर है, ठीक है। अब कंटेनर को हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं तो वो सेंटर में हो गया। और यहाँ पर अगर कलर दे दें हम, ठीक है, कलर दे देते हैं वाइट अभी के लिए हम, एक मिनट, कलर वाइट दिया, अभी इसने चेंज नहीं किया, सॉरी कंटेंट हो गया, यहाँ पे कलर होगा, ठीक है, कलर वाइट। अब देखो इसने क्या किया कि टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर का हमें शो कर दिया है। ये तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब हम इसको थोड़ा डिजाइन भी कर लेते हैं, जब यहाँ पर कंटेनर कर पर आ ही गए हैं तो इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। ओवरले जो है उसको हम बाद में लगाएंगे, ठीक। पहले इसको डिजाइन करते हैं। जैसे कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर के अंदर जो H1 है, H1 को हम फॉन्ट साइज दे देते हैं कि फॉन्ट साइज कुछ भी हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे 50 पिक्सल का फॉन्ट साइज मैंने दे दिया है यहाँ पर, अब 50 पिक्सल का। और यहाँ पे क्या करते हैं कि मार्जिन बॉटम पे हम दे देते हैं 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल का मार्जिन बॉटम दे दिया, सॉरी 2 पिक्सल हो गया, और 20 पिक्सल का दे दिया मार्जिन बॉटम। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर लिया है दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा कंटेनर, कंटेनर के अंदर दूसरा है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम क्या करेंगे कि फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दे देंगे, कि फॉन्ट साइज और 20 पिक्सल। तो इस तरह से 20 पिक्सल फॉन्ट साइज। यहाँ पर भी क्या करेंगे कि मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। अब आपने एक चीज देखी होगी कि हमने H1 में भी मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दिया और पैराग्राफ में भी मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दिया। तो क्या हम एक इस तरह से कर सकते हैं कि इसे हटा दें, इसको हमने हटा दिया, और यहाँ पे मार्जिन बॉटम ना करके यहाँ पर हम मार्जिन कर दें। मार्जिन को किस तरह से करें, देखो 20 पिक्सल मतलब चारों साइड से 20 पिक्सल ले रहा है, बट हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट और राइट में 0 पिक्सल। तो इस तरह से भी हम ले सकते हैं ना, ठीक। तो इस तरह से हमने ले लिया, और उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया है, कंटेनर के अंदर हमने एक फॉर्म बना रखा है,
और उस फॉर्म को क्या करते हैं कि हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, जिससे वो इस तरह से हो गया। और दूसरा क्या करेंगे कि जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, तो वो सेंटर में आ गया। ठीक। और चलो फॉन्ट को यहाँ पर क्या करते हैं कि एक विड्थ दे देते हैं, यहाँ पर इसको विड्थ दे देते हैं कि विड्थ 100%, विड्थ जो है वो 100%, बट यहाँ पर इसने नहीं लिया। ठीक, विड्थ 100% पे इसने कुछ भी नहीं, यहाँ पर नहीं आया। चलो विड्थ अभी नहीं रखते हैं, विड्थ बाद में हम देंगे, वो बाद में हम मैनेज करते हैं कि फॉर्म बनाया। अब क्या होगा कि जो फॉर्म है, चाहे तो हम ऐसे फॉर्म को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भी हमने बहुत जगह नहीं बनाया, लेकिन वेबसाइट जब आप बनाते हो तो हो सकता है मल्टीपल फॉर्म्स यूज कर रहे हो, तो मल्टीपल फॉर्म्स होंगे तो आप क्या करना कि तो उसको इस तरह से ही यूज करना कि कंटेनर, कंटेनर के अंदर वाला जो फॉर्म है उसके ऊपर डिजाइन को हम अप्लाई करें, तब ये चीज, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हर जगह पे अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए इनपुट, इनपुट को सिलेक्ट किया और हमने क्या यहाँ पर किया, एक पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग मान लो हमने 10 पिक्सल नहीं 15 पिक्सल की ले लेते हैं, पैडिंग 15 पिक्सल की ले ली यहाँ पर। और दूसरी चीज हम क्या करेंगे कि ठीक है, पैडिंग ले ली यहाँ पर 15 पिक्सल की। और यहाँ पे फॉन्ट साइज चलो जो है वो सही है, 16 पिक्सल का होगा, वो 16 पिक्सल ही सही है। और दूसरा क्या करते हैं कि जो बॉर्डर होगा, बॉर्डर को नन कर देते हैं, बॉर्डर को नन कर देते हैं 1 मिनट के लिए हम। और एक चीज और करते हैं, बॉर्डर तो नन हो गया। आउटलाइन देखो आ रही, जब हम क्लिक करते हैं तो आउटलाइन आ रही, तो आउटलाइन को भी हम नन कर सकते हैं। आउटलाइन जो है उसको हम नन कर देंगे, आउटलाइन को नन कर दिया। ठीक, आउटलाइन भी अब नहीं आएगी, जब हम क्लिक करते हैं तो आउटलाइन नहीं आएगी। अब एक चीज क्या करेंगे, इस चीज को हम सिलेक्ट करते हैं सेम, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इस तरह से। और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, देखो जो दूसरा वाला हमने इनपुट टाइप लिया था वो क्या था कि वो सबमिट था, इनपुट टाइप जो था वो सबमिट था। तो इस चीज को हम यहाँ से टाइप इक्वल टू सबमिट, या इसको ही हम कॉपी कर लें, इसको अगर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये टाइप वाला सिलेक्ट हो जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे कि अगर इसको कोई भी बैकग्राउंड कलर देते हैं, कि इसको अगर मान लो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से कोई भी एक दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर मैंने यहाँ पे क्रिम्पसन दे दिया तो देखो ये क्रिम्पसन कलर का हो जाएगा। ठीक, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी आप कलर दोगे वो कलर यहाँ पर ले लेगा। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक, इस तरह से क्रिम्पसन हो गया तब वो। और अगर इसका देखो ये भी चेंज करते हैं थोड़ा, कलर है, कलर को हम क्या करेंगे कि वाइट कलर कर देंगे, तो इस तरह से बन गया। और यहाँ पर अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर इसको दे सकते हो। उसी तरह से आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे इनपुट है, और इनपुट, इनपुट में हम जब हम क्या करें कि जो टाइप है, टाइप इक्वल टू ईमेल हो, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दिया था, ईमेल। अगर ये ना लगाओ, कोट ना लगाओ, तब भी वो सिलेक्ट करता है, अगर इसको हटा दें तब भी वो सिलेक्ट करता है। एक मिनट, अभी हाँ ये अगर मैंने यहाँ से कोट हटाए तो आपको लग रहा होगा कि ये वर्क नहीं करता है, ये वर्क करता है। बट यहाँ पे इसलिए क्योंकि वो CSS वो ऊपर वाले के देख रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं दिए थे, तो वो देख रहा था कि शायद आप मतलब CSS में कुछ चेंज कर रहे हो, तो इसलिए वो वहां पर रेंडर नहीं हो रही थी CSS। ठीक, तो देखो ये इस तरह से भी हो रहा है। और यहाँ पे अब हम मान लो जो ये है हमारा, इस पे हम बॉर्डर लगाना चाहें तो यहाँ पे एक हम बॉर्डर भी लगा देते हैं, जिससे थोड़ा और अच्छा दिखने लगेगा। कि बॉर्डर मान लो हमने लगा दिया 1 पिक्सल का, और सॉलिड, और यहाँ पर कोई भी कलर ले सकते हो। हम्म,
कोरल ले लेते हैं, ठीक, कोरल। कोरल थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है, क्रिम्पशन ही कर देते हैं, क्रिम्पशन कलर का। देखो वो बॉर्डर भी हमारे पास आ गया है, इस तरह से बहुत अच्छा सा एक ब्यूटीफुल बन गया है। और अगर हम चाहें तो जो ईमेल वाला है इसको हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फॉर्म को हमने क्या लिया था, फ्लैक्स लिया था, तो इसको हम यहाँ पे बड़ा इस तरह से कर सकते हैं कि फ्लैक्स बन, ठीक, ये देखो बड़ा हो गया, फ्लैक्स बन करने से ये बड़ा हो गया। और यहाँ पर देखो ये बटन जो है, हमारे पास बटन है, इस पे हम क्या कर सकते हैं कि देखो अगर मान लो आपको लग रहा है कि जो साइड में लेफ्ट और राइट में पैडिंग कम है, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि यहाँ पे पैडिंग जो है वो इंडिपेंडेंटली दे सकते हो। तो 15 पिक्सल टॉप और बॉटम की, और उसके बाद में लेफ्ट और राइट की मान लो 30 पिक्सल ले लिया, तो वो इस तरह से भी हो जाएगा। और और अगर फॉन्ट साइज को आप चेंज करना चाहते हो, देखो फॉन्ट साइज इसका और इसका दोनों का इक्वल रखना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉन्ट साइज को यहीं पे डिफाइन कर देंगे कि फॉन्ट साइज जो है वो मान लो 17 पिक्सल का हम लेते हैं, ठीक। तो फॉन्ट साइज इस तरह से हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब हम लाते हैं इस बटन के ऊपर, तो वो क्या होता है कि कर्सर जो है वो कर्सर इस तरह से पॉइंटर में नहीं चेंज होता है। तो उसको हम क्या कर दें कि जो बटन वाला है सबमिट वाला, उसमें हम क्या कर देते हैं कि कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। कर्सर को जैसे हम पॉइंटर करेंगे तो कर्सर जो है वो पॉइंटर में हो जाएगा। अगर अगर इसके ऊपर हॉवर लगाना चाहो, आप हॉवर लगा सकते हो। सपोज यहाँ पे आए इसके ऊपर, और इसके ऊपर जब हम हॉवर करें, तो हॉवर करने पर क्या हो, हॉवर करने पर इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर आप क्या करना चाहोगे, रेड करके देखें, रेड नहीं अच्छा लगेगा, कोरल कर देते हैं, ठीक है, एक बार कोरल। देखो सॉरी क्रिम्पशन ही हो गया, कोरल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर हॉवर करेंगे ये कोरल कलर का हो जाएगा, कोरल, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर इसको चेंज कर सकते हो। अब ये हमारा फॉर्म तो बन गया। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे ये है टेक्स्ट जो है वो हिडन हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक ओवरले ऐड करें, ऐसा ओवरले ऐड कर दें कि जिससे जो बैकग्राउंड है पीछे वो थोड़ा कैसा हो जाए कि हल्का पड़ जाए, थोड़ा डल हो जाए, मतलब थोड़ा उस पर डार्क हो जाए, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। अगर इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो आप बड़ा कर लो, कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा बड़ा कर लें। जो पैराग्राफ है इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे 24 पिक्सल के लगभग, ठीक। तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर तो हमने ये बना लिया, ये सारी चीज़ें तो हमारी हो गई अच्छे से। बट अभी यहाँ पे देखो टेक्स्ट जो है वो गायब हो रहा है, क्योंकि वो इमेज के ऊपर ओवरले नहीं है। तो ओवरले को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हीरो वाला है, हीरो का ही एक हम आफ्टर, मतलब एक स्यूडो एलिमेंट बना लेंगे, ठीक। इसका आफ्टर करके हम स्यूडो एलिमेंट बनाते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, स्यूडो एलिमेंट जो है उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कंटेंट तो यहाँ पर देना पड़ता है, कंटेंट ऐड करना चाहो ऐड करो, बट यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना पड़ता है जब हम एक डिवीजन बनाना चाहें तब, ठीक। और दूसरा क्या करेंगे कि जो विड्थ है, विड्थ 100% कर देंगे, और हाइट है, हाइट को भी हमें 100% लेना होगा, क्योंकि हम इक्वल उसी के इक्वल लेना चाहेंगे ना, कि मतलब जितना भी इमेज है उसके इक्वल ही ले, ठीक। ये किया। और दूसरा क्या होगा कि अब इसने मतलब इसको साइड में क्यों कर दिया, क्योंकि वो समझ रहा है यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स मतलब दो कंटेनर हैं, तो इस साइड में अगर अभी हम यहाँ पे कोई कलर दे के देखें, कलर अगर हम यहाँ पे ब्लैक दे देते हैं, सॉरी कलर नहीं, बैकग्राउंड होगा ना,
बैकग्राउंड अगर हम क्या करें कि अगर ब्लैक दे के देखते हैं है 000 ब्लैक, तो वो साइड में आ रहा है। क्यों साइड में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दे रखा है ना। डिस्प्ले फ्लैग्स क्या करता है कि साइड में ही तो एक दूसरे के साइड में शिफ्ट करता है डिविजन्स को। तो वो एक को डिवीजन 1 मान रहा है, एक को डिवीजन 2 मान रहा है, इसीलिए वो डिवीजन साइड में कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे देते हैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक, पोजीशन रिलेटिव दी, और यहाँ पे हम करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, जिससे क्या होगा कि वो हमारा इस तरह से हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हमारा हाइड हो गया, जितना भी हमारा कंटेंट था वो सारा हाइड हो गया। वो हाइड हुआ है। और अगर यहाँ पर देखो एक चीज करते हैं कि जो हमने ब्लैक कलर है उसके बाद में मान लो हमने 90 की क्या किया, 90 ट्रांसपेरेंसी ऐड की, तो वो इस तरह से आ गया। बट आपको क्या करना है, आपको जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को ऊपर लाना है, पॉपअप करा के टेक्स्ट को ऊपर लाना है। टेक्स्ट जो है वो ओवरले के नीचे दबा हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स, जिसका इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ऊपर होता है। जैसे हमने यहाँ पे ओवरले को कोई इंडेक्स ही नहीं दिया, और इसको अगर हम इंडेक्स दे दें 1, तो ये 1 वाला ऊपर आ जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, जिसका जेड इंडेक्स ज्यादा होता है वो आगे रहता है, वो ऊपर रहता है। सपोज करो अगर हम इसको भी जेड इंडेक्स दे दें, आपको अगर लगा मतलब इसको भी अगर हम जेड इंडेक्स दे दें, जेड इंडेक्स 1 दे दिया, तो वो फिर से क्या होगा कि ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे रहेगा। अगर हम तब अगर जेड इंडेक्स हमने ओवरले को भी दिया तो जेड इंडेक्स इसका हमें ज्यादा करना होगा, उससे ज्यादा करोगे तब वो ऊपर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि जेड इंडेक्स किस तरह से वर्क करता है। चलो अब ये जो जेड इंडेक्स है इसको हम अपना, क्योंकि ओवरले को हम जेड इंडेक्स देंगे ही नहीं, तो हम इसी को जेड इंडेक्स बन रखेंगे, और ये हमारा इस तरह से बन गया। ठीक, देखो कितना ब्यूटीफुली ये चीज बन चुकी है। इस तरह से हम और भी चीजें कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा हो कि भाई हमें ओवरले का जो कलर है वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो हम चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जिस भी तरह का ओवरले कलर आप चेंज करना चाहो वो आप कलर कोड डालिए। आप जो भी कलर कोड डालो वो कलर कोड यहाँ पर ले लेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देगा। अगर सपोज करो आप चाहते हो कि हमें नहीं, मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो वो जो ओवरले है वो ग्रेडियंट में चाहिए, तो उसके लिए क्या करो कि आप लीनियर ग्रेडियंट का यूज कर लो। लीनियर ग्रेडियंट और 2 कलर, क्योंकि ग्रेडियंट में मतलब ही होता है कि मिनिमम 2 कलर्स। सपोज यहाँ पर हमने एक कलर लिया, फर्स्ट कलर लिया, और उसके बाद में एक सेकेंड कलर भी ले लेते हैं, हैज एफ एफ। ठीक, अभी एफ एफ ही है, तो वो क्या कर रहा है कि वो ओवरले ढक रहा है। मतलब देखो यहाँ पर क्या है कि वाइट पे वाइट दिख नहीं रहा है, और इमेज क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से कलर, कोई भी कलर कोड चेंज कर लेते हैं। सपोज करो हमें यहाँ पर इस तरह से चाहिए कि मतलब ऊपर थोड़ा क्रिम्सन कलर में हो जाए, और क्रिम्सन कलर में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा हम देखो बीएस कोड में ये चीज़ तो है कि हम कलर कोड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम सेकेंड वाला जो कलर है, सेकेंड वाले कलर को हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। यहाँ से सेकेंड वाला कलर है, इसको हम थोड़ा नीचे लाते हैं, थोड़ा ऑरेंज कलर का करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। अभी देखो ये नीचे डार्क है, ऊपर तो लाइट है, नीचे डार्क है, तो यहाँ पर भी हम थोड़ी ट्रांसपेरेंसी को ऐड करेंगे कि जितनी भी हमें ज़रूरत होगी उस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी को ऐड कर सकते हैं। देखो ये चीज़ आपको मैंने बता दी है कि आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर मान लो आप चाहते हो कि टॉप टू बॉटम ना हो, कुछ एंगल में आए, तो वो तो मैंने आपको पुरानी वीडियोज में भी बताया है कि अगर एंगल में लाना है तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दिया 45 डिग्री और कामा लगा दिया, तो वो 45 डिग्री में आ जाएगा। देखो यहाँ पर इस साइड से इस साइड जा रहा है, -45 कर सकते हो। इस तरह से आप एंगल चेंज कर सकते हो जिस तरह से आपको करना है।
लेफ्ट टू राइट, इस तरह से वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। बट ओरिजिनली हम क्या लेके चले थे कि जो हमारा था कि वो ग्रेडियंट कलर का नहीं था, उस पे हमने एक ब्लैक कलर का ही ओवरले लगाया था जो हल्का सा ट्रांसपेरेंट था। ठीक। बट ये चीज हमने आपको इसलिए बता दी है कि ये बोनस के टिप, मतलब बोनस टाइप से हमने यहाँ पर बता दिया है कि कोई चाहता है कि हमें तो ग्रेडियंट में ओवरले लगाना है, ग्रेडियंट कलर का ओवरले कैसे लगेगा। तो उस चीज के लिए हमने बता दिया है कि देखो इमेज तो आपका बैकग्राउंड में दिखेगा, उसके ऊपर एक हल्का सा ओवरले, जो भी आपको कलर अच्छा लगे, जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर दे दीजिए। तो जो ब्लैक कलर का हम ओवरले लगाते हैं वो नहीं लगाना पड़ता है, उसकी जगह पे आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हो, चाहे ग्रेडियंट में यूज करो चाहे सिंगल कलर में यूज करो। ठीक। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। ठीक। बहुत जल्दी हम एक व्हाट्सएप चैनल लाने वाले हैं और उस व्हाट्सएप चैनल पर आप अपन व्हाट्सएप चैनल पे आपको मतलब जो भी वीडियोज होंगी वो पहले ही मिल जाएंगी, उसके लिंक हम सेंड कर दिया करेंगे, या कोई भी टिप्स होंगे वो हम वहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ टिप्स हैं या सोर्स कोड है, उसके लिए हम व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों जल्दी ही ऐड करने वाले हैं।